राधे राधे साथियों। आज हम उन गहरे और जीवन बदल देने वाले विचारों पर चर्चा करेंगे जो इंसान को सही मायने में जीना सिखाते हैं। यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन का ऐसा मार्गदर्शक है जो हर परिस्थिति में हमें सही रास्ता दिखाता है। अगर आप इन बातों को ध्यान से समझकर अपने जीवन में उतार लेते हैं तो यकीन मानिए आपकी कई परेशानियों का समाधान अपने आप मिलने लगेगा। सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि प्रेम बहुत कीमती होता है। इसे हर किसी पर खर्च नहीं करना चाहिए। जिस इंसान को आपके प्यार की कदर ही नहीं, उसके पीछे भागना आपके अपने दुखों को बढ़ावा देने जैसा है। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों को पहचानना सीखो जो आपकी भावनाओं को समझते हैं और सम्मान करते हैं। जो आपकी कदर नहीं करता उससे दूरी बनाना ही आपके लिए बेहतर होगा। जीवन में एक सच्चाई यह भी है कि कई बार हमारे अपने ही हमारी सफलता से खुश नहीं होते। इतिहास में भी इसका उदाहरण है। महाभारत में भाइयों के बीच ही सबसे बड़ा युद्ध हुआ। कई लोगों को दूसरों की खुशियों और सफलता सहन नहीं होती। इससे यह सीख मिलती है कि हर किसी से उम्मीद रखना सही नहीं है, चाहे वह अपना ही क्यों न हो। इंसान जितना ज़्यादा किसी से जुड़ता है उतना ही ज़्यादा दुख भी महसूस करता है। दुनिया में बहुत कुछ होता रहता है, लेकिन हमें फ़र्क तब पड़ता है जब कोई अपना हमें चोट पहुंचाता है। इसलिए रिश्तों में संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरत से ज़्यादा मोह और लगाव अंत में दुख ही देता है। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है वह न सिर्फ अपने रिश्तों को खराब करता है बल्कि अपने स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाता है। गुस्सा इंसान की सोचने समझने की क्षमता को कमज़ोर कर देता है और धीरे धीरे उसे अंदर से तोड़ देता है। जीवन में संतुलन बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ की अधिकता नुकसानदायक होती है, चाहे वह खाना हो, सोना हो, मोबाइल चलाना हो या कोई और आदत। अगर आप अपनी आदतों पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो वही आदतें आपको अनियंत्रित करने लगेंगी और अंत में दुख का कारण बनेंगी। जब जीवन में कठिन समय आता है और कोई साथ नहीं देता तब इंसान को ईश्वर की ओर मुड़ना चाहिए। प्रार्थना का मतलब सिर्फ मांगना नहीं होता बल्कि यह अपने अंदर शक्ति और धैर्य पाने का माध्यम है। जब आप सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो आपको अपने अंदर ही रास्ता नजर आने लगता है। एक बहुत गहरी बात यह है कि हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि हम बिना सोचे समझे कुछ भी करें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम अपना काम पूरी ईमानदारी से करें और परिणाम को लेकर अधिक चिंता ना करें, क्योंकि फल हमारे नियंत्रण में नहीं होता, केवल कर्म ही हमारे हाथ में होता है। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आपकी बुराई करेंगे, आपको नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको उनकी बातों को अपने दिल पर नहीं लेना चाहिए। अगर आप हर नकारात्मक बात को सच मानने लगेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। असल में सुख और शांति बाहर कहीं नहीं मिलती, यह हमारे भीतर ही होती है। इंसान पूरी जिंदगी इसे बाहर ढूंढता रहता है, कभी लोगों में, कभी चीज़ों में, कभी भविष्य में। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक वह खुद के अंदर झांकना नहीं सीखता उसे असली खुशी नहीं मिलती। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है उसे यह एहसास होने लगता है कि उसने कई बेकार लोगों को अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा महत्व दिया। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने समय और ऊर्जा को सही जगह पर खर्च करें, उन लोगों पर जो वास्तव में हमारे जीवन में मायने रखते हैं। जिसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया उसने जीवन की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली। मन अगर नियंत्रण में नहीं है तो वह हमें गलत रास्ते पर ले जाता है, लेकिन अगर मन हमारा मित्र बन जाए तो वही हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं, कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। इसलिए दुख में घबराना नहीं चाहिए और सुख में बहकना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वह हर
हर परिस्थिति में संतुलन बनाकर रखता है। यह भी एक सच्चाई है कि जो होना है वह होकर ही रहेगा। इस बात को स्वीकार कर लेने से इंसान की आधी चिंताएं खत्म हो जाती हैं, क्योंकि वह हर चीज़ को नियंत्रित करने की कोशिश करना छोड़ देता है। लोग अक्सर आपकी अच्छाइयों को भूल जाते हैं और आपकी गलतियों को याद रखते हैं। इसलिए लोगों की सोच से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने कर्मों पर ध्यान दें और सही रास्ते पर चलते रहें। जब इंसान अपने आप को पूरी तरह ईश्वर को समर्पित कर देता है तो उसके जीवन में डर और चिंता कम हो जाती है। उसे यह विश्वास हो जाता है कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। तुम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे, यह सोच इंसान को बहुत हल्का बना देती है, क्योंकि तब वह छोटी छोटी बातों में उलझना छोड़ देता है और जीवन को सरल तरीके से जीने लगता है। जैसा इंसान सोचता है और जिस भावना से ईश्वर को याद करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच और सच्चे भाव के साथ भगवान का स्मरण करना चाहिए। कभी भी किसी को अपने ऊपर अत्याचार करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, चाहे वह अपना ही क्यों न हो। रिश्तों में सम्मान बहुत ज़रूरी होता है और जहाँ सम्मान नहीं होता वहाँ दूरी बनाना ही बेहतर होता है। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को यही समझाया था कि जो बीत गया उसका शोक मत करो और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, क्योंकि हमारे हाथ में केवल वर्तमान ही है। मृत्यु से डरना व्यर्थ है, आत्मा अमर है, केवल शरीर बदलता है। इस सत्य को समझ लेने से इंसान के भीतर का सबसे बड़ा डर खत्म हो जाता है। मन और विचारों को नियंत्रित किए बिना जीवन में शांति संभव नहीं है। इसके लिए अभ्यास, धैर्य और जागरूकता की जरूरत होती है। वासना, क्रोध और लोभ ये तीन ऐसे दोष हैं जो इंसान को विनाश की ओर ले जाते हैं। इनसे दूर रहना ही सच्ची समझदारी है। सभी भगवान एक ही हैं, केवल उनके रूप अलग अलग हैं। इसलिए किसी भी रूप में ईश्वर की भक्ति करना सही है, भेदभाव करना नहीं। सुख की अधिक इच्छा ही दुख का कारण बनती है। जितना इंसान सुख के पीछे भागता है उतना ही वह परेशान होता जाता है। जो इंसान पूरी तरह ईश्वर पर भरोसा रखता है उसकी हर जरूरत अपने आप पूरी होने लगती है। उसे हर परिस्थिति में एक अदृश्य सहारा महसूस होता है। अंत में यही कहना चाहूँगी कि जीवन की असली शांति बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर है। जब आप अपने मन, अपने कर्म और अपने विचारों को सही दिशा में ले जाएंगे तब आपकी ज़िंदगी अपने आप सुंदर बन जाएगी। इसी के साथ वीडियो का समापन करते हैं। आपको अगर ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे आगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।